नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट जुलाई 2023 के लिए आवेदन 27 अप्रैल 2023 से ही आवेदन आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि इस बार जो आवेदन हो रहा है उस नोटिफिकेशन में साफ तौर पर लिख दिया गया है कि पहले आओ पहले पाओ, क्या अपना एग्ज़ाम सेंटर। यानी कि आप चाहते हैं कि अपने खुद के सिटी में, अपने ही ज़िले में अगर पेपर देना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके आप आवेदन कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये चीज़ हम बता दिए आपको। हम लोग का जो आज का मुख्य टॉपिक है ये है कि जब आप सीटेट का आवेदन स्टार्ट करेंगे, जब भरेंगे आप, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर जैसे आप पहुंचेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। कोड भरने के लिए आपको आएगा, वो भी पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड दोनों में। और यहीं ज़्यादातर विद्यार्थियों की समस्या है कि कौन सा कोड भरे हम पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड में। तो हम लोग बहुत ही एक सरल भाषा में आपको मैं बता दूंगा। चाहे आप बीटीसी किए हों, डीएलएड किए हों, बीएलएड किए हों, बीएड किए हों, बीएड किए हों, बीएससी बीएड किए हों, ठीक है, या आप अपेयरिंग में हैं, जो फाइनल ईयर में जो लोग अपेयरिंग में हैं उनके लिए भी मैं बताऊंगा कि आपके पास कौन कौन सा क्वालिफिकेशन होना चाहिए और उसके लिए आप कौन सा कोड का यूज करेंगे। बहुत ही सरल भाषा में फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है पास हो या अपेयरिंग हो, ये वाली चीज़। ठीक है, फाइनल ईयर में लिखा हुआ है, तो दोनों के लिए मैं बताऊंगा। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा पेपर फर्स्ट के लिए। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, पेपर फर्स्ट में जैसे आप क्वालिफिकेशन वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो कोड आपको 6 कोड दिखाई देगा। कितना? 6 कोड आपको दिखाई देगा। कोड 1, कोड 2, कोड 3, इस तरीके से। और इसी में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है। तो कौन सा कोड सिलेक्ट करेंगे आप देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कोड नंबर फर्स्ट वही लोग सिलेक्ट करेंगे जो लोग बीटीसी किए हों या डीएलएड किए हैं। क्या चीज़? जो लोग बीटीसी या डीएलएड किए हैं और आपका मिनिमम, देखिए यहाँ पर लिखा गया है मिनिमम पासिंग मार्क, और कम से कम आपका इंटरमीडिएट में 50% अगर आपका मार्क है और इसके साथ में आपने बीटीसी किया हो या डीएलएड किया हो, ठीक है, उसी का दूसरा नाम है, तो आप उसके लिए कोड नंबर 1 यूज करेंगे। सही है। सेम वही चीज़ यहाँ पर कोड नंबर 2 के लिए भी बताया गया है कि आप बीटीसी हो या डीएलएड हो, दोनों में से, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, उसी का नाम बदला हुआ है। तो मान लीजिए कोई लोग बीटीसी जानते हैं, कोई लोग डीएलएड जानते हैं, कहीं कहीं इस तरीके से आप लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है। कंडीशन यहाँ पर ये है कि यदि आपका जो इंटरमीडिएट में मार्क है अगर 45% है, कहने का मतलब है कि देखिए कोड नंबर फर्स्ट के लिए कम से कम 50 मार्क चाहिए था, लेकिन जिनका 50% से नीचे मार्क है तो वो लोग कोड नंबर 2 सिलेक्ट करेंगे। ये भी वही लोग हैं जो ऊपर है। यहाँ पर जो लोग बीटीसी या डीएलएड वाले हैं सेम वही लोग हैं, बस यहाँ प्रतिशत का यहाँ पर अंतर है कि ऊपर वाले में 50% चाहिए कम से कम इंटरमीडिएट में, और नीचे आपका अगर उससे 50 से नीचे है 45% यहाँ पर मिनिमम मांगा गया है, कम से कम 45%। ठीक है, 45 सब ऊपर ही होना चाहिए, 45 और 50 के बीच में, 45 से नीचे नहीं। तो वो लोग कोड नंबर 2 सिलेक्ट करेंगे। सही है। चलिए अब कोड नंबर 3 की हम बात करें तो कोड नंबर 3 वहीं लोग सिलेक्ट करेंगे जो लोग बीएलएड किए हों। क्या चीज़? जो लोग बीएलएड किए हों वो लोग कोड नंबर 3 सिलेक्ट करेंगे। लेकिन इनके लिए भी यहाँ पर मिनिमम पासिंग मार्क रखा गया है कि बीएलएड के साथ साथ आपका इंटरमीडिएट में कम से कम 50% मार्क होना चाहिए। यदि आप कम से कम 50% इंटर के साथ आपने बीएलएड किया हुआ है या अपेयरिंग में, जो ये हम बता रहे हैं बीटीसी, डीएलएड, बीएलएड, बीएड जो भी बता रहे हैं, फाइनल ईयर में आप यदि आपने अपेयरिंग में हैं या पास कर चुके हैं तो दोनों के लिए हम बता रहे हैं, तो आप इसके लिए इस 3 का कोड का यूज करेंगे। बात समझ में आ गया? चलिए अब कोड नंबर 4 की हम बात कर लें कि कोड नंबर 4 कौन से लोग यूज करेंगे। तो जो लोग डीएलएड किए हैं लेकिन स्पेशल एजुकेशन से किए हैं, ठीक है, जो लोग डीएलएड किए हैं, देखिए डीएलएड तो यहाँ पर भी लोग किए हैं लेकिन ये लोग रेगुलर किए हैं, ठीक है, और ये जो डीएलएड किए हैं लोग, ये स्पेशल एजुकेशन जो लोग किए होंगे वो लोग जानते होंगे। तो जो लोग डीएलएड स्पेशल एजुकेशन लिए हुए हैं तो वो लोग क्या करेंगे? कोड नंबर 4 का प्रयोग करेंगे। इनके लिए भी रखा गया है कि इंटरमीडिएट में कम से कम 50% मार्क होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब कोड नंबर 5 देख लेते हैं। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है कोड नंबर 5। क्यों?
क्योंकि कोड नंबर 5 में आपका कहा गया है कि वही लोग आवेदन करेंगे, ठीक है, वही लोग कोड नंबर 5 का प्रयोग करेंगे जो लोग बीएड किए हों। और यहाँ पर भी शर्त रखा गया है कि कम से कम 50% मार्क आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। तो जो लोग बीएड किए हैं तो अक्सर उनका तो 50% मार्क रहता है, तो वो लोग कोड नंबर 5 का प्रयोग करेंगे, यानी कि बीएड वाले कोड नंबर 5 का प्रयोग करेंगे। बीटीसी वाले यहाँ पर 2 ऑप्शन रखा गया है, अगर 50% मार्क है तो 1, अगर 50% से नीचे है, ठीक है, तो उसके लिए 2। बीएलएड वाले के लिए कोड नंबर 3, डीएलएड स्पेशल के लिए कोड नंबर 4 और बीएड के लिए कोड नंबर 5। सही है। कोड नंबर 6 कौन लोग यूज करेंगे? तो देखिए, जो लोग बीएड के साथ एमएड किए हैं, क्या चीज़, बीएड के साथ एमएड किए हैं, बीएड एमएड जो साथ में होता है, अगर वो लोग किए हैं और उनका पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 55% मार्क है तो वो लोग कोड नंबर 6 का प्रयोग करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप पेपर फर्स्ट में समझ गए होंगे कि आपको कौन सा भरना है कोड। एक बार दोबारा मैं समझा दे रहा हूँ। बीटीसी या डीएलएड जो लोग किए हैं, इंटरमीडिएट में कम से कम 50% है तो वो लोग कोड नंबर 1, ठीक है। कोड नंबर 2 वहीं करेंगे, सेम वहीं लोग हैं जो ऊपर थे बीटीसी या डीएलएड वाले, लेकिन यहाँ पर इंटरमीडिएट में कम से कम 45। कोड नंबर 3 जो लोग बीएलएड किए हैं और इंटरमीडिएट में कम से कम 50% है तो कोड नंबर 3। कोड नंबर 4 वही लोग यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे जो लोग डीएलएड स्पेशल एजुकेशन लिए हैं और इंटरमीडिएट में 50% मार्क है तो कोड नंबर 4। और कोड नंबर 5 जितने लोग जो बीएड किए हुए हैं, बीएड और ग्रेजुएशन में 50% है कम से कम, वो लोग कोड नंबर 5 का प्रयोग करेंगे। कोड नंबर 6 का प्रयोग जो बीएड एमएड किए हैं, ठीक है, बीएड के साथ जो एमएड होता है और पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 55% मार्क है तो वो लोग कोड नंबर 6 का प्रयोग करेंगे। ये आपका पेपर नंबर फर्स्ट का है। क्या है? पेपर नंबर फर्स्ट का है। पास जो लोग पास हैं या अपेयरिंग में हैं, दोनों के लिए हम बता दिए। अब हम लोग देखेंगे पेपर नंबर सेकंड में कौन से लोग कौन सा कोड का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर आपको 8 कोड दिखाई देगा, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहला जो आपका कोड है, सबसे पहला कोड है, तो फर्स्ट नंबर का कोड का वही लोग यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे जो लोग बीटीसी या बीएड किए, डीएलएड किए हों, ठीक है। जो लोग बीटीसी या डीएलएड किए हों और मिनिमम आपका यहाँ पे देखिए मिनिमम पासिंग मार्क भी रखा गया है, तो परसेंटेज का बात यहाँ पर नहीं बताई गई है, ठीक है। बस आप क्या किए हैं, बीटीसी या डीएलएड किए हों और उसके साथ साथ में आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया है। क्या चीज़? ग्रेजुएशन भी कर लिया है, तो आप कोड नंबर 1 का यूज करेंगे। बात समझ में आ गया ना। कोड नंबर 2 का प्रयोग वही लोग करेंगे जो लोग बीएड कर लिए हैं, यानी कि बीएड वालों के लिए यहाँ पर कोड नंबर 2 का प्रयोग किया जाएगा और मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि 50% से नीचे जिनका है उनके लिए क्या होगा, तो उनके लिए भी ऑप्शन रखा गया है। देखिए, कोड नंबर 3 में वही लोग आवेदन करेंगे, ठीक है। कोड नंबर 3 का प्रयोग करेंगे जो लोग बीएड तो किए हैं लेकिन ग्रेजुएशन में 50% ना होकर कम से कम 45% हो, यानी कि 50 से नीचे आपका हो, ठीक है, और मिनिमम कम से कम 45 हो और बीएड किए हैं तो कोड नंबर 3 का प्रयोग करेंगे। कोड नंबर 4 का प्रयोग कौन करेंगे लोग, तो कम से कम इंटर में आपका 50% मार्क हो और आप बीएलएड किए हो। क्या चीज़? बीएलएड किए हो तो आप कोड नंबर 4 का प्रयोग करेंगे। ओके। कोड नंबर 5 का प्रयोग वही लोग करेंगे जो लोग बीए या बीएससी या बीएड कर सकते हैं या बीएससी कर सकते हैं, बीएससी बीएड, ठीक है। ये साथ ही में होता है, बीए के साथ बीएड भी होता है और बीएससी के साथ भी बीएड होता है। तो अगर ऐसे भी जो लोग हैं और इंटर में 50% मार्क है तो आप लोग कोड नंबर 5 का प्रयोग करेंगे। कोड नंबर 6 का प्रयोग कौन से करेंगे लोग, तो जो लोग बीएड किए हैं लेकिन स्पेशल एजुकेशन से किए हैं। क्या चीज़? स्पेशल एजुकेशन से किए हैं बीएड और ग्रेजुएशन में 50% मार्क है तो कोड नंबर 6 का प्रयोग करेंगे। कोड नंबर 7 में क्या है, तो बीएड किए हों, ठीक है, एनी बीएड क्वालिफाइड कैंडिडेट यहाँ पर कोड नंबर 7 का प्रयोग कर सकते हैं। तो कोड नंबर 8 की अगर हम बात करें तो बीएड एमएड जो लोग किए हुए हैं, जो साथ ही में होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क हो तो वो लोग कोड नंबर 8 का प्रयोग करेंगे। कौन सा? कोड नंबर 8 का प्रयोग करेंगे। तो अधिकतर अगर देखने को मिलता है यहाँ पर तो बीएड वाले विद्यार्थियों को मिलता है, ठीक है, उन्हीं को दिक्कत होती है। देखिए, बीएड वाले को मैं बता दूँ कि अगर पेपर फर्स्ट अगर आप भर रहे हैं, बीएड वाले की मैं बात बता रहा हूँ, तो आपको कोड नंबर 5 करना है।
पेपर नंबर 2 अगर भर रहे हैं तो बीएड वाले कोड नंबर 2 का प्रयोग करेंगे। बाकी बीटीसी वालों के लिए हम बता दिए हैं, वहाँ पर फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में बीटीसी देख सकते हैं कोड नंबर फर्स्ट, ठीक है। और बीटीसी वाले फर्स्ट और सेकंड कोड नंबर भरेंगे, लेकिन तो बीटीसी वाले देख सकते हैं पेपर नंबर फर्स्ट में आपका कि कोड नंबर 1 एक है ऑप्शन और एक कोड नंबर 2 है। तो कोड 1 और कोड 2 हम समझा दिए हैं कि इंटरमीडिएट में 50% कम से कम है तो कोड नंबर 1, और कोड नंबर 2 50% से नीचे और 45% से ऊपर है तो आप कोड नंबर 2 का बीटीसी वाले। बाकी बीएड वाले बता ही देंगे कोड नंबर 5 का प्रयोग करेंगे पेपर नंबर फर्स्ट में। तो बीएड बीटीसी वाले में ज़्यादा झंझट है तो ये लोग समझ गए होंगे। बाकी बीएलएड वालों के लिए स्पष्ट बता दिया गया है, ये स्पेशल एजुकेशन के लिए स्पष्ट बता दिया गया है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि इसमें आपको कोई किसी भी प्रकार की अब कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी अगर किसी के मन में कोई डाउट रह गया है, कोई क्वेश्चन रह गया है, तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। और बाकी आज की वीडियो बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लग रही है, कंटेंट आपको अच्छा लगा है, समझाने की विधि अगर आपको अच्छी लग रही है तो अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस तरह की अपडेट पाने के लिए। ओके, धन्यवाद।